औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से बहैसियत डॉक्टर मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और अजीज़ों कि बहुत सारे क्लिप्स चल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से लोगों का डीएनए बदल जाएगा और जेनेटिक्स बदल जाएगी और इंसान को चिप्स के ज़रिए काबू कर लिया जाएगा। बखुदा मैं बहैसियत डॉक्टर पिछले 30 साल से मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ और चूँकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, वैक्सीनेशन के हवाले से अक्सर लोग मुझसे आके सवाल पहले भी करते थे कि MMR वैक्सीन लगाने से ऑटिज़म हो जाता है, फ़लानी वैक्सीन लगवाने से ये हो जाता है। मैं उन्हें समझाता था कि देखें, साइड इफ़ेक्ट कुछ चीज़ों के ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर इन वैक्सीन्स का इतना ही नुकसान होता तो मैं तो सिर्फ एक जवाब जानता हूँ कि दुनिया में 100% डॉक्टर ये वैक्सीन अपने आप पर और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात की सदाकत है कि ये वैक्सीन हमारे लिए ठीक हैं। कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से मैं आपको ये बात समझाऊं कि अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाई है, 2 कंपनियों ने, ये आर्टिफिशियल प्रोटीन की बुनियाद पे बनाई है। देखें, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो अब शुरू हुई है ना, पहले तो हम वायरस इस्तेमाल करते थे, उसे अधमुहा कर देते थे या उसे किल कर देते थे या लाइव वायरस इस्तेमाल करते थे। अब नई टेक्नोलॉजी आई है कि आप आर्टिफिशियल ऐसा प्रोटीन बनाएं कि जो आपके इम्यून सिस्टम को जाकर चला दे, स्टिमुलेट कर दे। ये जो नई वैक्सीन बनी है अमेरिका के अंदर, ये वैक्सीन जो आपका न्यूक्लियस है सेल का, जहां डीएनए बैठा होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये वैक्सीन का प्रोटीन जा ही नहीं सकता। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इंसान के डीएनए को तब्दील करेगा। ये मैं सुनता हूं वीडियो वगैरह क्लिप्स लोगों के, वो इतने वसूख के साथ बातें कर रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है और साजिश उन्हीं के अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर बनाई गई थी। बखुदा हम मुसलमान हमेशा देर कर देता हूं हर काम करने में। जब लाउड स्पीकर शुरू हुए तो हमने यही किया, जब घड़ी शुरू हुई तो हमने यही किया, जब प्रिंटिंग मशीन शुरू हुई तो हमने यही किया कि हम हर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को अपने लिए साजिश करार देकर उसे धकेलते रहते हैं और बिलाखिर सब वही कर रहे होते हैं फिर कि जिसके लिए कल मना कर रहे थे। आज लाउड स्पीकर कौन है जो इस्तेमाल नहीं करता? आज घड़ी कौन है जो इस्तेमाल नहीं करता? आज प्रिंटिंग मशीन कौन है जो इस्तेमाल नहीं करता? असल चीज़ यही होती है कि सही वक्त पर सही फैसले किए जाएं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, मैंने खुद ये वैक्सीन लगवाई 3 दिन पहले, और जब मैं गया यहाँ अमेरिका में वैक्सीन लगवाने तो जिस कमरे में मैं था वहाँ हमारे सारे डॉक्टर हजरात थे। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि ये वायरस शुरू हुआ चाइना में, अगर ये चाइना की साजिश थी और वैक्सीनेशन ये बनी अमेरिका में और यहाँ अमेरिका में डॉक्टरों को लगाई, कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं लोग? बखुदा ये लोगों की, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी में बनाई गई है। ये हो सकता है कि आगे चलकर कोई छोटे मोटे इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए, लेकिन कोई साजिश नहीं है। लोगों के डीएनए को तब्दील करने का कोई प्लान नहीं है, लोगों के जिस्मों में कोई चिप डालने का प्रोग्राम नहीं है। ये बातें बिल्कुल गलत और अफवाहें हैं मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों। जब सदर ये लेता है, गवर्नर ये लगवा रहा है, डॉक्टर ये लगवा रहे हैं, यहाँ बैठकर हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये वायरस इतना ख़तरनाक वायरस है। इस वक्त जो हमारे पास ऑप्शन और चॉइसेस हैं, उनमें वैक्सीन एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको ये मौका मिले कि आपको वैक्सीन लग सकती है तो कुफरान नेमत न कीजिएगा, ये अल्लाह की नेमत समझकर इससे फ़ायदा उठाइएगा। और उलमा की अक्सरियत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि इस वक्त के हालात में वैक्सीन का लगवाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और बहैसियत डॉक्टर के मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। और मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ और ऐसे लोगों से सुनता हूँ कि जो बज़ाहिर बड़े ज़िम्मेदार लोग नज़र आ रहे होते हैं,
लेकिन गुफ्तगू बड़ी गैर जिम्मेदारी की कर रहे होते हैं। देखें, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, राय देने का हक उसको है। अगर किसी दीनी मामले का मामला है तो उलमा को उस पर राय देने का हक है। अगर कोई टेक्निकल मामला है, आईटी वालों को राय देने का हक है। अगर कोई मेडिकल का मामला है तो डॉक्टरों को राय देने का हक है, और वो डॉक्टर उलमा से भी कंसल्ट करें, आईटी वालों से भी कंसल्ट करें, और सबसे कंसल्ट करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद मैं आपको ये बात कहता हूँ, इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि वैक्सीन एक बेहतरीन ऑप्शन है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो इसके ज़रिए हमारे अंदर शिफा का एक सिलसिला पैदा कर दे। अल्लाह ही है जो हर चीज़ में शिफा डालने वाला है। अल्लाह इस वैक्सीन में हमारे लिए शिफा डाल दे और ये हमारे लिए शिफा का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।